साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा सरकार जंगल सफारी को बनाने के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। हरियाणा सरकार की गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने की योजना है। इस परियोजना के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे, जिसमें कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी है। दरअसल जंगल सफारी का क्षेत्रफल 10,000 एकड़ होगा, जिसमें से लगभग 6,000 एकड़ का हिस्सा गुरुग्राम जिले में आएगा। मंत्री राव नरबीर सिंह की माने तो जंगल सफारी पर हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा सरकार ने इस परियोजना के लिए कमेटी का गठन किया है, जो प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करेगी और ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। सरकार का उद्देश्य जंगल सफारी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। गुरुग्राम में जंगल सफारी की परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी प्रदान करेगी। इस परियोजना के लिए ग्लोबल टेंडर जारी होने से विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, जिससे जंगल सफारी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नहीं, ये 2017, 18, 19 में मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, तो एक मोदी जी का विजन था कि एनसीआर में एक सफारी बनाई जाए। तो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी होते थे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा तो कि भाई एक सफारी एनसीआर में बढ़ानी है। तो मैंने कहा जी मैं उसको हरियाणा में बनाऊंगा। तो गुड़गांव में जगह चिन्हित की थी। उधर थी 5 साल मैं एमएलए नहीं रहा, और अब दोबारा से फिर मुझे यही महकमा मिला, तो इसकी शुरुआत हमने की है। और मैं वनतारा देख के आया था पिछले 3-4 महीना पहले, तो मुझे वो अच्छी लगी। और जगह भी, विदेश में भी कई जगह जाने का, देख कर आने का अवसर मिला, लेकिन मेरी सोच के अनुसार वनतारा से अच्छी जगह कोई नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि सीएम को एक बार वहाँ साहब को ले जाकर दिखाऊं। तो वैसे ऐसी प्रोग्राम नहीं बन रहा था। अब 3 और 4 को उधर थी मानेसर में ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हुई, तो उससे 1-2 दिन पहले मनोहर लाल जी भी कहने लगे कि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो फिर हम तीनों का वहाँ एकदम प्रोग्राम बन गया। 4 और 5 तारीख को हमने वनतारा को देखा। देखने के बाद देखो, वहाँ कोई भी आदमी जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। वैसे आम आदमियों के लिए उनने वो देखने के लिए खोला नहीं है। वो एक रेस्क्यू सेंटर है जो कोरोना के समय में अनंत अंबानी ने वहाँ खोला था। और आज वहाँ 1.5 लाख पशु पक्षी हैं। जिस प्रकार की सेवा वो करते हैं पशु पक्षियों की, दुनिया में मैंने इतने सफारी और जू देखे कि ऐसा सोच भी नहीं सकता आदमी। तो मैंने उनसे कहा है वनतारा वालों से कि हमारी एक ऐसी डीपीआर बना दो आप। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो खर्चा वो करते हैं, मैंने वहाँ वर्बली तौर पर पूछा, वहाँ विमान जी हैं, वो सीईओ वनतारा हैं, कि भाई आपने कितना खर्चा इस पर लगाया। तो तकरीबन 4,000 करोड़ से ऊपर उसको बनाने में उन्होंने लगाया, और 100 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है। मेरा तो सरकार का फॉरेस्ट और इसका वाइल्ड लाइफ का बजट ही 714 करोड़ रुपए है। तो आप सोचिए मैं कैसे सरकार के तौर पे बना सकता हूं। तो मैंने सीएम साहब को और मनोहर लाल जी को कहा कि नहीं, सरकार नहीं बनाएगी इसको, किसी भी प्राइवेट कंपनी को इसको दे दो, क्योंकि सरकार बनाएगी तो पशु पक्षी भी थोड़े बहुत भूखे रह जाएंगे, तो आने वाले समय में इनकी बद्दुआएं मिलेंगी। बेजुबान बोल तो सकता नहीं, बद्दुआएं दे सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा आदमी, क्योंकि इस सफारी में कोई कमाई की गुंजाइश नहीं कि उसमें ज़्यादा कमा पाएगा। और 100 करोड़ रुपए के आसपास या 80 करोड़ रुपए महीने के खर्च होंगे, तो कोई बड़ा आदमी ही खर्च कर सकता है। जैसे अंबानी जी बड़े आदमी, अडानी जी बड़े आदमी, और इस देश में बहुत बड़े आदमी, और विदेशों में भी। मैंने कहा ग्लोबल टेंडर कर दो, कोई आदमी आना चाहे, नाम कमाना चाहे, सेवा करना चाहे, तो वो इसमें आ सकता है। तो एक इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी, फिर ग्लोबल टेंडर इसका इनवाइट करेंगे। कोशिश है कि गुड़गांव में ये सफारी जल्दी से जल्दी इसकी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो। किन महीनों पे ये जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर सके? नहीं, वो अभी डीपीआर तैयार हो जाएगी, उसके बाद बैठ के कैबिनेट में इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कैबिनेट निर्देश करेगी कि भाई ऐसा टेंडर लगाना चाहिए, पीपीपी मॉडल पर लगाना चाहिए, कोई और मॉडल अपनाना चाहिए, वो हम अपना लेंगे। ये अकेले नरवीर सिंह का विषय नहीं, ये पूरा कैबिनेट का विषय है, और इसमें सबकी सलाह के अनुसार ये काम करें। गुरुग्राम से अनुज पंचाल की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।